ओम श्री गणेश नमः। शिव जी का भक्ति और शिव जी का सिस्टम, अगर आप शिव जी के सिस्टम से कनेक्ट हैं तो ही आपको सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य आज भी प्राप्त होगा और आपके परिवार वंशज आज से लाखों वर्षों तक भी सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य से जीवन व्यतीत करेंगे। शिव जी के लिए हमने कहा शिव भक्ति और शिव सिस्टम। शिवलिंग जो है यह हमारे 33 कोटि 33 प्रकार देवी देवता के ये हेड हैं। आपके पूर्वज लाखों वर्षों से आज तक जाने अनजाने में कोई भी कर्म किया हो, सब लेखा जोखा मन रोकड़ खाता शिवलिंग में ही रहेंगे, टेप रिकॉर्डिंग के जैसे। और शिवलिंग के बाद ही 33 कोटि 33 प्रकार देवी देवता आप किसी का भी पूजन कीजिए, उसके बाद ही पूजन काम करेंगे, नहीं तो काम नहीं करेंगे। तो शिवलिंग ये भक्ति श्रद्धा विश्वास नहीं है, ये एक सिस्टम है। अगर आप शिव जी के सिस्टम से कनेक्ट नहीं हैं, शिव जी के भक्ति में डूबे हुए हैं, तब तो आपको शिव जी से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। भक्ति करने वाला इंसान आज भी शिव जी के भक्ति में डूबा हुआ है और जीवन भर डूबा ही रहेगा। शिव जी कुछ नहीं दे सकते। आज आप अगर शिव जी का भक्ति करोगे तो आज आपका जो हाल है, जो पोजीशन है, 10 साल के बाद भी वही पोजीशन ही रहेगा, क्योंकि शिवलिंग शिव जी यह एक सिस्टम है। हम 33 कोटि 33 प्रकार देवी देवता के जितने भी पूजन पाठ हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, सब रिफाइनरी के लिए शिवलिंग के अंदर जाते हैं और वहाँ अकाउंट टेस्ट होता है कि इनके पूर्वजों का कौन कौन सा पाप कर्म कब कब काटेंगे, शिव जी ही काटेंगे। इसीलिए कहा गया ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी संहार करता, आपके दुखों का संहार करेंगे, तकलीफ का संहार करेंगे, बीमारी का संहार करेंगे, अकाल मृत्यु दोष का संहार करेंगे, घर कलह का संहार करेंगे। आपका व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी पढ़ाई सब शिवलिंग से ही कनेक्ट है। पहले आप शिवलिंग को सिस्टम से अपने परिवार के साथ जोड़ें। आज से आप अपने घर के सभी मेंबर को शिव मंदिर, वर्ल्ड के किसी भी शिव मंदिर, सभी शिवलिंग में समान पावर है। 12 ज्योतिर्लिंग में जो पावर मिलेंगे वही पावर आप छोटे से छोटा शिव मंदिर में भी प्राप्त कर सकेंगे। शिव जी के सिस्टम से जोड़ें। 1 ईयर्स में कायाकल्प बदलेगा और विधि का विधान बदलने का ताकत भी शिव जी के हाथों में है। प्रमाण दुर्गा सप्तशती, मार्कंडेय ऋषि को श्राप लगा था कि तुम कम उम्र में मरोगे, तो श्राप जब यमराज लेने आए तो श्राप से मुक्त भी शिव जी ने मार्कंडेय ऋषि को मुक्त किया। और मार्कंडेय ऋषि वर्ल्ड के हमारे हिंदू सनातन धर्म के जितने भी वेद शास्त्र हैं, जिस किसी भी ऋषि मुनि ने लिखा हो, नंबर 1 में ऋषि मुनि में आते हैं मार्कंडेय ऋषि, जो कि दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ उन्होंने लिखा था। और दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ से ही हमारे हिंदू सनातन धर्म के सभी ग्रंथ बने हुए हैं। सिस्टम पहले सुन लीजिए। मानव आपके जो शब्द जो बात कर रहे हो या हम बात करें, शब्दों में पितृ दोष, श्रापित दोष, नवग्रह दोष, स्तंभन दोष के साथ लाखों दोष शब्दों के साथ चल रहे हैं। आप मानव अपने शब्दों में लाखों दोष का एक बोझा उठा के आप चल रहे हैं। यह बोझा ही आपके जीवन घर को तहस नहस कर रहा है। शब्दों में ही सब कुछ रहता है, बड़े से बड़ा दोष, उसके बाद 7 चक्र वगैरह, उसके बाद पहले शब्दों का दोष। आज आपके घर में पैसा है तो भी और पैसा नहीं है तो भी, पैसा नहीं है तो भी शिव का जो भक्त होगा वह अपने जीवन में अरबपति बनेगा, इसमें कोई
संदेह नहीं है। ओरिजिनल शिव का भक्त, डुप्लीकेट नहीं, ओरिजिनल। वर्ल्ड के 90% बेटा बेटी माता पिता मां के गर्भ से ही मायावी शक्तियों ने आपके मुख शब्द शरीर के अंदर पंच तत्व को बंधन बना दिया है। यही कारण से आज 90% इंसान जानवरों के जैसे जीवन बिता रहे हैं। मां के गर्भ में कौन सा आत्मा प्रवेश करेगा, यह राक्षसी शक्तियों को तुरंत मालूम चल जाता है। तो ऋषि मुनि का आत्मा अगर प्रवेश कर गया है तो मां के पेट में ही, गर्भ में ही बच्चों को मार देंगे, क्योंकि आपके शरीर में आत्मसुर का कवच नहीं है। तो एक तो आपके शब्दों में जो है दोष चला आ रहा है, और दूसरा मां के गर्भ से यह बंधन है। सिस्टम से ही सभी दोष निवारण होते हैं। जल्दबाजी में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप 1 वर्ष धीरज रखिए, धैर्य रखिए, आपके सभी दोष निवारण होंगे। पितृदोष निवारण नहीं होते, ये ब्लास्ट होते हैं। कोई अगर बोल रहा है कि पितृदोष हमें खाने के लिए दो, पिंड दान दो, भागवत करवाओ, तो झूठ बोल रहा है। कोई भी हो झूठ बोल रहा है, वो ब्लास्ट होते हैं, कटिंग होते हैं, कटिंग, पितृदोष। शिव मंदिर के शिवलिंग में आप कभी भी एक पेठा, जो हमने पहले दिखाया था, पेठा, कद्दू, कहीं कखारू कहा जाता है, वह एक लेके जाएं, तथा थोड़ा गेहूं, जितना सामर्थ हो, गहम, व्हीट, ओडिया रे जाको गहम को आ जाए, व्हीट, गेहूं लेके जाए, चढ़ा कर शिव जी से प्रार्थना करना है, बाबा हमारे पूर्वजों को और हमारे पूर्व जन्म का जो भी घातक, महाघातक, डेंजर दोष हमारे शब्दों वाणी में है, शरीर में है, उसे आप समय के साथ निवारण करते रहें। और बाबा हम हर रोज आपके आशीर्वाद से ओम मां सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी नमः जाप कर रहे हैं। आप हमें मां सरस्वती का वरदान दीजिए और हमारे घर में धन कुबेर का वास कीजिए। शिवलिंग से सरस्वती का वरदान मिलता है, और धन कुबेर भी शिवलिंग से कनेक्ट है, दुर्गा सप्तशती भी शिवलिंग से कनेक्ट है, और हमारे जितने ग्रंथ हैं सब शिवलिंग से ही कनेक्ट हैं। धन कुबेर का हमें आशीर्वाद दीजिए, और ओम मां सरस्वती देवी नमः। ऑल फैमिली मेंबर्स जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा जाप कीजिए। ओम मां सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी नमः। भाई बहन, महिला, बेटी, आप वर्षों से अपने घर में हर रोज कोई ना कोई पूजन करते हैं, वह पूजन आपको काम नहीं कर रहा है। आप हर रोज चाहे 10 मिनट हो, चाहे 20 मिनट हो, चाहे 30 मिनट में हो, घर में हो, ऑफिस में हो, या कोई गाड़ी में जाते हो, ट्रेन में, बस में, कोई ऑफिस जाते हो, तो एक रुद्राभिषेक पुस्तक आपके राज्य भाषा में रखिए, और हर रोज 10-20 मिनट आप पाठ कीजिए। पूरा पाठ अगर करेंगे तो 20-25 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे। नहीं आप बोलोगे हमें 5 मिनट करना है, तो 5 मिनट भी कीजिए। रुद्राभिषेक, रुद्राष्टाध्याय में 10 अध्याय है। आपके शरीर के अंदर जो 7 चक्र के अंदर, जो मस्तक पे जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है, जितने भी दोष हैं, वह धीरे 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 हटते जाएंगे, धीरे धीरे हटते जाएंगे, हटते जाएंगे। कोई घातक दोष है तो फटते जाएंगे, जैसे दूध में नींबू डालो तो फट जाता, वैसा हटेंगे जरूर। रुद्राष्टाध्याय, रुद्राभिषेक अपने राज्य भाषा में, इसका कोई विधि नहीं है, कोई विधान नहीं है, आप अपने से पढ़िए। कलयुग में दान देना पूर्णतः वर्जित है। यह कलिकाल है, कलियुग है। कलयुग बहुत ही डेंजर युग है। यहां आप दान बिल्कुल मत दीजिए, 1 पैसा दान मत दीजिए। कोई अगर बोलता है कि हमें दान दो, हम गरीबों को मदद करेंगे, तो उनको बोलिए गरीबों को पैसा दान जरूरत नहीं है, गरीबों को विद्वान बनाइए। गरीबों को पैसा जरूरत नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी बेचारे गरीब हैं। जैसे आप तकलीफ में हो, आप
पितृदोष और श्रापित दोष से बंधे हुए, वैसा ही गरीब। तो गरीबों को विद्वान बनाइए, उन्हें भी रुद्राभिषेक दीजिए और उन्हें पैसा दान जरूरत नहीं। कोई अगर मांग रहा है कि गरीबों को खवाओ पवाओ पुण्य मिलेगा, झूठ है। गरीबों को भी विद्वान बनाओ, अपने पैरों पे वो खड़े हो जाए। गरीब जिस दिन विद्वान बन जाए तो देश में महंगाई 0 हो जाएगा। ये पेट्रोल जो 100 रुपया लीटर चल रहा है और सीधा 20 रुपया में आ जाएगा जब ये अपने पांव पे खड़े हो जाए। तो पांव पे खड़े होंगे कैसे? सरस्वती, शिवलिंग और रुद्राभिषेक। तो गरीबों को भी विद्वान बनाइए, महंगाई कमेगा। और जितने ज्यादा गरीब विद्वान बनेंगे उतना ज्यादा देश के अंदर क्राइम भी कमेगा। क्योंकि अनेक राज्य में हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा क्रिमिनल क्राइम ये गरीब ही कर रहे हैं। अनेक राज्य में, मैंने सभी राज्य ने कहा, अनेक राज्य में। क्यों कर रहे हैं ये क्राइम? क्योंकि इन्हें वेद शास्त्र का किसी ने ज्ञान नहीं दिया कि पिता माता का कर्मों का फल बेटा बेटी को भोगना पड़ेगा। इसलिए क्राइम कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। सुपर टाउटर शब्द जो है, शब्दों से किस्मत पलट जाता है। अर्थात जो लीगल ईयर है पलट जाएगा। शब्दों, मीठा शब्द बोलिए, शब्दों से ही श्राप लगता है। जो इंसान दिन भर कड़वा शब्द गुस्सा करता है वह अपने आप श्रापित हो जाएगा। क्योंकि हम एक शब्द अगर बोलते हैं तो एक हम यज्ञ हवन में आहुति देते हैं, नाभि में अग्नि तत्व है। जैसे हमने कहा ओम मां सरस्वती देवी भ्यो नमः, एक आहुति अपने आप डल जाएगा। यह शब्दों का खेल है। मैं जितना बारीकी से बताता हूं वर्ल्ड में कोई नहीं बता सकता। वर्ल्ड में आप सबका प्रवचन मैचिंग करके देखिए। तो दान पुण्य करना बंद कीजिए। दान अगर आप देते हैं तो आपको कुपात्र दोष लगेगा, और कुपात्र महादोष है। आज आपके घर में जो पैसा है यह देवी देवताओं ने पैसा रखने के लिए दिया है, उड़ाने बुढ़ाने के लिए नहीं दिया है। कहीं दान मत दीजिए। घर में अखंड दीपक सरसों तेल का जलाए, अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है। घर में संभव नहीं है, मंदिर में जलता हो, हर महीना सरसों तेल थोड़ा जरूर दीजिए। अखंड दीपक को अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है। डायरेक्ट सूर्य देवताओं से अग्नि कनेक्ट है। ये जल जो डालते हो ना भाई बहन महिला, जल से कोई कनेक्ट नहीं है सूर्य देवता का। सूर्य देवता तो अग्नि तत्व है। तो अखंड दीपक संभव हो अपने घर में जलाए, नहीं तो कहीं जलता हो, चाहे घी का हो तेल का, इतना भी दीजिए, लेकिन दीजिए जरूर, जरूर दीजिए। पितृदोष यह महा डेंजर खतरनाक दोष है। पितृदोष का अर्थ क्या है? यह पृथ्वी धरती पे हिंदू सनातन धर्म के मंदिर नहीं थे। आप 5000 वर्ष का इतिहास देखिए। आप जिस गांव शहर में रहते हो वहां 100 वर्षों से ज्यादा मंदिर भी नहीं थे। 100 वर्षों के अंदर ही मंदिर बने हैं। तो आपके पूर्वज 1 लाख वर्षों से, चाहे जाने में हो चाहे अनजाने में हो, किसी तांत्रिक से, किसी अघोरी से, किसी मोला से, किसी मौलवी से या किसी बांग्लादेशी किन्नर से कोई भी तंत्र पूजन करवाए हैं। और कोई इसमें बाकी नहीं है, हमारे पूर्वज भी करवाए थे। तो जो तंत्र पूजन होता है उसका जो तरंग जो है यह लाखों वर्षों तक पृथ्वी धरती में घूमेंगे। और कुछ ऐसे तरंग होते हैं खतरनाक जो कि करोड़ों वर्षों तक रहेंगे। तो वह आपके पूर्वजों ने जो कर्म किया उसके कारण बहुत लोग मारे गए हैं, बहुत लोग मारे गए हैं। तो उसका जो आपको दोष लगा है, जो मारे गए हैं जो इंसान, वह आपके पीछे पड़े हुए हैं। तो इनको कहा जाता है पितृ, अर्थात आपके पूर्वजों का दोष। आज आप अगर किसी मोला मौलवी तांत्रिक अघोरी बांग्लादेशी किन्नर से तंत्र पूजन करेंगे, लोग तो मारे जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, मारे जाएंगे। तो उसका भी आज भी आप दोष भोगोगे, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी भी दोष भोगेंगे। यही कारण है गरीबी का। तो तंत्र पूजन से लोग मारे गए,
वह मरे हुए लोग, उनका तो मुक्ति है नहीं, उनको तो मोक्ष है नहीं, स्वर्ग उनको भी नहीं है, आपको भी नहीं है। इसी को पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष किसी भी दान से नहीं छूटेंगे। पहले अपने परिवार को रक्षा कीजिए, और 24 घंटा यज्ञ से ही कटिंग होंगे, आपके परिवार सुरक्षित हो जाएंगे। जो आपके पूर्वजों का एक कनेक्ट है आपके साथ, जो नकारात्मक तंत्र, वो कटिंग हो जाएंगे। इससे कहा जाता है पितृदोष निवारण। दान पुण्य से नहीं कटेंगे। और जैसे आप दक्षिण और पश्चिम कॉर्नर, नैऋत्य कोण, नैऋत्य कॉर्नर रे यदि वास्तु दोष था, अगर नैऋत्य कोण में अगर वास्तु दोष है, तो आप सोच लीजिए कि आपके पूर्वजों ने बहुत भयानक भयंकर तंत्र क्रिया करवाया था, उसका परिणाम आज आपको नैऋत्य कोण में धक्का देवी देवताओं ने दिया है। तो नैऋत्य कोण, ये वास्तु दोष और पितृदोष, यह घर परिवार के इंसान को मार के ही छोड़ेगा, मार के ही छोड़ेगा। इसलिए हमने कहा शिवलिंग के चरण शरण में दया कृपा कीजिए, बोलिए शिव जी को, और सब सिस्टम से काम कीजिए। पितृ दोष नहीं है, ये महा डेंजर दोष। जैसे काल सर्प दोष महा डेंजर, वैसा वास्तु दोष नैऋत्य कोण तो ये किसी को बख्शेगा ही नहीं। आप जिस शहर में रहते हैं, देखिए उस शहर में जितने भी नैऋत्य कोण के लोग हैं परेशानी में हैं। उनके घर से जरूर कोई ना कोई बड़ा घटना हुआ है, चाहे वह दरवाजा बंद करके भी रखे हो। ऐसा नहीं कि हमने तो दरवाजा बंद कर दिया, काम नहीं देगा। ठीक है, पितृदोष इंसान को बर्बाद कर दे। मजाक नहीं है ये तंत्र पूजन। आपके पूर्वजों को नहीं मालूम था, किया, उसका आप लीगल ये भोगोगे। पूर्वजों का माल, जमीन, मकान लेने के लिए तो फाइटिंग भाई भाई में है। देवरानी जिठानी में फाइटिंग, आजकल तो देवरानी जिठानी भी मजबूत हो गए, फाइटिंग। अब भोगो। ऐसा प्रवचन कोई नहीं देगा। आपके पूर्वज मरते समय सभी दोष आपको देके पहाड़ों के अंदर हैं। कोई मोक्ष स्वर्ग नहीं गया, पहाड़ों के अंदर है। तो आप मानव जीवन को मजाक मत सोचिए। आपके सभी दोष निवारण के लिए पहले जमाने के लोग, जिसे ये सब मालूम हुआ, आज वर्ल्ड के अंदर देखिए सबसे ज्यादा शिव मंदिर है। जिनको मालूम चला वह अपना घर तक नहीं बनाए, अपना सोना बेच के भी एक एक शिव मंदिर बना दिए। जिनको भी मालूम चला कि शिव जी के शरण में, जैसे मुझे मालूम चला, मैं शिव जी के चरण शरण में था। दुर्गा सप्तशती पाठ सिद्ध हुआ 2001 को। शिव जी बोले बेटा जा तू मंदिर बना। मेरा खुद का जमीन बेच के 50 लाख रुपया का मंदिर बना दिया। न तो मुझे पैसा खराब नहीं लगता था, 50 लाख का। तो जिनको भी मालूम चला, तो आप शिव मंदिर तो नहीं बना सकोगे। आप कंजूस लोग भी शिव मंदिर नहीं बना सकोगे, ये हमें मालूम है। आप तो पैसा को दबा के रखे हो। बुढ़ापा में यही पितृ ही आपको दोषी सताएंगे। जवानी में जो बुढ़ापा के लिए पैसा दबा के रखे हो, छोड़िए। और रुद्राष्टाध्याय रोज पाठ कीजिए। हमने बोल दिया, अखंड दीपक का ज्ञान बता दिया। कहीं भी हवन होता हो, हमारे मंदिर के जितने भी देवी देवता प्राण, ये हवन यज्ञ से उत्पत्ति हैं। इनका खाने का मुख्य भी हवन यज्ञ है। रसगुल्ला, पेड़ा, 56 भोग नहीं खाते। कहीं भी हवन होता हो, आप से जितना हवन पड़े, लकड़ी दीजिए, काठो, गेहूं थोड़ा दीजिए, पीली सरसों दीजिए, ये कीजिए, पैसा आएगा। क्योंकि गेहूं और पेठा जब चढ़ाओ तो धल धल पैसा, वरदान अपने मां, पैसा गारंटी आएगा, पैसा गारंटी आएगा। ठीक है। और जो विद्या बता रहा हूं, इसमें आपके जन्म कुंडली भी दो शांत होते जाएंगे। कोई दान पुण्य मत कीजिए, वर्जित है कलयुग में। अभी आते हैं, पैसा जब आ जाए, या आज आपके पास माल है,
तो घूमने के लिए खर्च मत कीजिए। कोई बड़े बड़े तीर्थ में कोई देवी देवता नहीं है, सब फूट पर भाग गए, क्योंकि बड़े बड़े तीर्थों का पैसा जो माना चोरी कर रहा है, पैसा तो भगवान गिनती करने आएंगे नहीं। वहां जो स्टाफ है, आज ही सुबह देखा बहुत बड़े एक मंदिर का एक क्लर्क 40,000 रुपया उसको महीना में मिलता है, 100 करोड़ रुपया खा गया है। आज सुबह का न्यूज, बहुत बड़ा मंदिर, नाम नहीं बोलूंगा, इतने बड़े बड़े लड्डू देते हैं उस मंदिर में, 100 करोड़ रुपए एक क्लर्क, और वहां 200-300 स्टाफ काम कर रहे हैं। पैसा वो सब रखते थे, सीसीटीवी में आ गया, पकड़े तो बोले 100 करोड़ रुपया मैं खाया हूं 20 वर्षों से, तो ये आपका ही पैसा गया है, ठीक है। तो वहां देवी देवता, जहां चोरी हो वहां कहां रहे देवी देवता। 10 पंडितों को बिठाइए, बोले पंडित जी 10 पंडित, पूरा 10, ऐसा नहीं कि पंडित बोले 10, 6 पंडित में काम सल्टा दे, ऐसा भी नहीं। पंडित जी आप लोगों को काम दे रहा हूं, 50,000 रुपया पंडित जी लेंगे, उसमें 10 पंडित का खाना पीना हवन सामग्री सब आ गया, पीली सरसों, येलो मस्टर्ड, धड़ा सरसों। अब पंडित जी को बोले 24 घंटा यज्ञ करवा दीजिए, बगड़ामुखी, नवग्रह, श्री गणेश, भगवान विष्णु, सूर्य देवता, शिव जी रुद्राभिषेक और दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ, इतना ही कीजिएगा पंडित जी। बाकी इधर उधर के ये छोटे मोटे देवी देवता का मत कीजिएगा। और 10 पूरा पंडित, 50,000 रुपया में A to Z खर्चा आ गया, कर दीजिए पंडित जी, बोलिए उनको। तो आपने देखा एक बार जब मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसमें यज्ञ से उत्पत्ति देवी देवता को मूर्ति को अंदर रखा गया, मूर्ति के अंदर। अभी जो आप यज्ञ करवाएंगे, यह तो कोई मूर्ति के अंदर नहीं रहेंगे, आपके परिवार के यह रक्षक बनेंगे। और जो आपके पितरों को आका जो तरंग जो घूम रहा है वायुमंडल में, उस तरंग को ये सब खत्म करेंगे। जैसे पानी के अंदर कछुआ छोड़ दो तो कछुआ अपने आप सब कचरा खा जाता है, ये सिस्टम है यज्ञ का। इसीलिए कोई यज्ञ के बारे में प्रचार नहीं करता। पहले अपने परिवार का जीवन बचाएं, प्राण बचाएं। हमने तो बहुत कम खर्च में रास्ता बता दिया, मैंने तो करोड़ों रुपया खर्च किए रास्ता देखने को, ढूंढने को, करोड़ों रुपया। तो एक ये करवाइए 50,000 काम। किसी भी मंदिर गर्भगृह में पहले शिव मंदिर देखिएगा, ना मिले तो और कोई मंदिर, 10-20 हजार रुपया में मार्बल का पत्थर लगा दीजिए। मैं जितना सिस्टम बता रहा हूं, कोई आगे कीजिएगा कोई पीछे, मार्बल का पत्थर ये लगवा दीजिए। तो आपका जो परिवार है ये एक तो ठोस हो जाएगा, सभी संकट से बच जाएगा। ठोस, जैसे बोला जाता ना, इनके घर में ठोस पैसा है, ठोस ठोसम, ठूस ठूस के पैसा। परिवार को ठोस बनाइए गर्भगृह में, ठीक है। शिव मंदिर में पंचमुखी नाग दीजिए तांबा का, और एक त्रिशूल दीजिए, और पंचमुखी रुद्रा के 1-2 पीस दे दीजिए। पंचमुखी नाग तो जरूरी है, बाजार में मिले तो ठीक, नहीं तो ऑनलाइन में 2-2.5 हजार रुपया मिल जाएंगे। घर में लाकर रखिए और पंडित जी को बोलिए, जाके पहले बात कीजिए। ये मानुको से तो टूटा मूला प्रथम है, पहले बात कीजिए, पंडित जी पंचमुखी नाग लाएंगे, साथ में 100 रुपया आपको हम देंगे। और आप बोलोगे ये लगेगा वो लगेगा, हम कोई दूसरा शिव मंदिर जाते हैं। क्लियर कट, क्लियर कट। पंचमुखी नाग हो गया, ये पेठा जो बता रहा हूं, इंसान, बीमार इंसान अकाल मौत से बच जाए, एक्सीडेंट जो मौत हो रहे हैं, बहुत हार्ट अटैक जो हो रहा है उससे बच जाओ। हार्ट अटैक क्या है? पितृदोष से हार्ट अटैक मृत्यु होते। पंचमुखी नाग में बहुत खेल है, ये दीजिए। और मार्बल हमने बता दिया। उसके बाद गर्भगृह में देखिएगा 5,000 रुपया के अंदर लगेगा, रंग रोगन करा दीजिएगा। फिर पैसा हो, पैसा है तो, नहीं तो आएगा, जो सिस्टम बता रहा हूं मौनी वशीकरण होगा।
पैसा गारंटी आएगा, कोई रोक नहीं सकता, किस्मत नाम का कोई चीज नहीं है। लकड़ी का दरवाजा, सागवान लकड़ी का, 30,000 रुपया में फन्ने खा बन जाएगा। 30,000 मस्त डिजाइनदार एक बनवा दीजिए। गांव देहात के छोटे छोटे मंदिर में बनवाइएगा, ठीक है, क्योंकि शहरों के मंदिर में आप नहीं लगवा सकते, लगाने नहीं देंगे। उसके बाद एक पंडित जी को बोलिए, पंडित जी 1 वर्ष तक आप शिवलिंग में हमारे परिवार के नाम से रुद्राभिषेक कर दीजिए। एक दिन पंडित जी संकल्प लेंगे, दूसरे दिन से संकल्प जरूरत नहीं है। शाम को मंदिर खाली रहता है, पंडित जी 30 मिनट लगेंगे। हम गणानं त्वं गणपति गं हवामहे प्रियाणं त्वं प्रजापति गं हवामहे निधिनं त्वं निधिपति। एक ही पंडित लगेंगे, 1 ईयर्स का उनको दे दीजिए। कुछ लगना है नहीं पंडित जी, कुछ नहीं लगता सामान रुद्राभिषेक में। 1 वर्ष आप कर दीजिए। वह शिव मंदिर में हो सके तो गर्भगृह में एक सरसों तेल का अखंड दीपक जला दीजिएगा, और नहीं तो जब आप 20-30 मिनट जो उच्चारण करेंगे एक छोटा सा दीप जला दीजिए और 2-4 अगरबत्ती लगा दीजिए, उतना ही। और सामान कुछ नहीं लगता। इंसान अभी रेडी है 1-1 वर्ष का आपको रुद्राभिषेक देने के लिए। और पैसा है, ये जो सब बता रहा हूं, आपके घर में कोई बेटा बेटी जो जन्म हुआ है, जन्म होते ही करवा दीजिए, नहीं तो बिफोर मैरिज करवा दीजिए। जल्दबाजी मत कीजिए शादी के लिए, ठीक है। और किसी भी मंदिर परिसर, पहले शिव मंदिर देखिएगा। गांव देहात के शिव मंदिर में पहले से भी अगर एक हैंडपंप अगर हो तो भी एक और हैंडपंप करवा दीजिएगा, ठीक है। गांव देहात में हैंडपंप को कहा जाता पानी। आपके पूर्वज पहले पूरे भारत और विश्व में गांव गांव में पानी, हैंडपंप, कुआं बनाते थे, इसलिए वो मजबूत रहते थे, उनको कभी बीमारी नहीं होता था। तो हैंडपंप, कुआं, कुछ भी करवा दीजिए। आज भी देखिए वर्ल्ड के सभी मंदिर में कोई ना कोई व्यक्ति जो जानकार, जिन्हें मालूम चला, हैंडपंप किए हैं, कुआं किए हैं, और इसके फायदे जो है आपको करोड़ों वर्षों तक मिलेंगे। हो सकता है शिव जी बोले कि तुमने जैसा मुझे पानी पिलाया, जैसा तुमने मुझे पानी दिया मेरे मंदिर को, हम भी पानी के जैसे पैसा देंगे। हो सकता है यही भी हो जाए, बहुतों का हुआ भी है। तो इसमें पैसा लगाइए। और शिव मंदिर नहीं है तो दूसरे मंदिर में कीजिए, और क्या होता है। आवारा कुत्ता को हर रोज कुछ खाने के लिए दीजिए। घर में तो हमने कहा है वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए पीली सरसों, हल्दी, गोटा कर्पूर रोज डालिए। हो सके हवन भी कीजिए। रुद्राक्ष जरूर जरूर धारण कीजिए। यह बृहस्पति ग्रह से भी कनेक्ट है, पितृ दोष से भी कनेक्ट है, वास्तु दोष से भी कनेक्ट है, वायुमंडल तंत्र प्रयोग से भी कनेक्ट है। माँ बहन, महिला, बेटी, भाई बहन सब पहने। आज जितने भी लोग बीमारी, गरीबी, घर कलह, पैसा का कमी है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, बेटा बेटी का विवाह नहीं हो रहा, यह सब बहुत डेंजर दोष है। तो हमने जो सिस्टम बताया एक साथ करने का जरूरत नहीं, आप धीरे धीरे कीजिए। और जिसके पास माल है एक के साथ भी फट से कर लीजिए। ठंड का दिन आ रहा है, 24 घंटा यज्ञ, अभी ठंड में करवा लीजिए। मुझे आप देखिए, किराए के मकान में रहता हूं, 50 लाख रुपया केस मंदिर बना दिया मेरे जन्मभूमि के 2 किलोमीटर। श्री गणेश भगवान, धन कुबेर, गायत्री, पंचमुखी शिवालय, जाकर देखिए। 50 लाख की दो शांत हो हमारा और कुछ सीख जाओ। और 50 लाख 1-2 करोड़ तो मैंने पूजन पाठ हवन में खर्च किए। बोलूं तो जो है एक पुराण बन जाए, ठीक है। पितृदोष, वास्तु दोष बहुत डेंजर। पितृदोष तो एक्सीडेंट करवा के बहुत लोगों को मार दिया, लॉब में खींच के ले गया, बेटा बेटियों को मंद बुद्धि कर दिया, व्यापार में मोटा मोटा नुकसान, घर के सभी सदस्यों को स्तंभन कर दे। जितना कोशिश करो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये सब 24 घंटा यज्ञ
आप जिस गांव शहर में रहते हो मंदिर है तो मंदिर परिसर के अंदर कीजिए। बड़े बड़े फैक्ट्रियों को हमने देखा है नुकसान होते हुए, बड़े बड़े फैक्ट्रियों को। पति पत्नी का कलह है, सास ससुर अलग, बेटा बहू अलग, पति पत्नी लंबे समय तक वाद विवाद, ये क्या है? ये लाखों वर्षों से चल रहा है। इसलिए वेद शास्त्र ने कहा दान पुण्य कहीं मत दीजिए, वर्जित है कलयुग में। पहले अपने परिवार को संभालिए। हमारे देवी देवता सब अग्निमुखी है, श्रद्धा भक्ति से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मानव समाज, आप अपने बेटा और बेटियों को आज के दिन में पढ़ाई में बहुत प्रेशर दे रहे हो कि 90%, 97% मार्क आ जाए, 98%, 99%, और यह प्रेशर से चलते स्कूल शिक्षा के लिए ज्यादा भाग दौड़ पैसा भी खर्च करते हो। उनके हाथों में स्कूल शिक्षा का 100 पुस्तक आपने दिया है, उसके साथ साथ आप उनको 2 पुस्तक और जरूर दीजिए कि बेटा 98% के बदले 1% कम आ जाए, चलेगा। लेकिन जो दोष चल रहा है लाखों वर्षों से बेटा, उसके लिए रुद्राभिषेक पाठ हर रोज 5 मिनट और विष्णु सहस्त्रनाम 5 मिनट, इतना ही कर ले। बेटा को समझाइए। पहले बेटा बेटी के मम्मी पापा तो कर लो, फिर बेटा बेटी सुधर जाएंगे, समझ जाएंगे। जरूर करवाइए। ये 97, 98, 99 खुशी मत होइए। मैं जब स्कूल कॉलेज में पढ़ता था तो 20% से कभी ऊपर मार्क नहीं लाता था। और संस्कृत में हमारे पंडित मास्टर जी थे, वो मुझे 0 मार्क देते थे संस्कृत। तो मैं बोलता था कि गुरुजी मुझे 0 मत दीजिए, 1 मार्क दे दीजिए। आज भी पंडित जी गुरुजी हमारे हैं मेरे जन्मभूमि में। मैं बोलता था 1 मार्क दे दीजिए, और नहीं तो स्कूल बंद, नहीं जाऊंगा स्कूल। तो 1 मार्क लिख देते थे, बोलते थे कि उतार दे जो लिखा है 1 मार्क। और आज दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का संस्कृत उच्चारण, उसका अर्थ भावार्थ ट्रेनिंग देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यह शिवलिंग से मुझे सरस्वती का वरदान प्राप्त है और सिद्धि है मेरे आत्मा में दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ। तो इन सब में पैसा खर्चा कीजिए, अपने परिवार को बचाइए। आज माँ बहन आपको मालूम नहीं चल रहा है, पैसा का गर्माहट है, आपको पैसा का जोश है, पैसा का ताकत है। जब आपकी बेटी जाएगी ससुराल, पैसा का नशा हट जाएगा, क्योंकि 2 साथ में जाएंगे बेटी के साथ में। बेटा के लिए जब बहू आएगा घर में, पैसा का नशा ढीला हो जाएगा। ज्यादा पैसा का गर्माहट मत कीजिए। रखने के लिए देवी देवताओं ने दिया है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये सब कीजिए, ये सब कीजिए। पितृदोष, कोई भागवत, कोई पिंडदान, शांत नहीं होते। कई लोग सोचते कि गौ माता को खिला दो पितृ शांति हो जाएंगे, होंगे नहीं। गौ माता को तो खुद को श्राप लगा हुआ है। फल्गु नदी में सीता माता ने, क्यों पंडित जी, गौ माता को पहले से श्राप लगा हुआ। आप शिव और विष्णु की तरफ चलिए। शिव और विष्णु के अधीन में हमारे सभी देवी देवता हैं। हवन आप स्वयं करें तो बहुत अच्छा है। तीर्थ घूमने या विदेश घूमने में पैसा खर्च मत कीजिए। अभी आ रहे हैं नए साल, हैप्पी न्यू ईयर आप लोगों का। तो अभी से प्लानिंग बन चुका है, माता पिता बेटा बेटियों का। हम यहाँ घूमने जाएंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, 2 लाख रुपया खर्च होगा, 1 लाख बर्बादी मत कीजिए। पहले परिवार के रक्षा के लिए। और कोई भी तीर्थ जाते हो पानी के नजदीक भी ना जाएं। पानियों के अंदर बहुत खेल है। पानी से, अग्नि से, वायु से कभी मजाक मत कीजिए। फोटो उठाने के चक्कर में सैकड़ों मारे गए। और कोई भी मोबाइल अगर मांगे ना, कोई छोटा बच्चा पकड़ा हो, बाबूजी थोड़ा मोबाइल दो बात करेंगे, मत दीजिएगा, सब पैसा खाली हो जाएगा। और कोई पानी पीने के लिए दे या वीडियो कॉलिंग में बात करे तो गलती मत कीजिए, किसी का पानी मत पिए, किसी से वीडियो कॉलिंग मत कीजिए। घूमने के लिए अभी जवानी का जोश है, तो आपको मालूम नहीं चल रहा है कि बुढ़ापा कैसा होगा और मरने के बाद आत्मा कहाँ जाएगा, ये आपको
अंदाजा नहीं है। आज कथावाचकों के पास 80 वर्ष के बुजुर्ग माता पिता जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि प्रवचन में बोलो, हमें बेटा बहुत सेवा करें। तो आज इन बुजुर्ग माता पिता को याद आ रहा है बेटा बहू इनके जवानी में क्या कर रहे थे, उछल कूद। जितने भी बुजुर्ग आप जा रहे हो कथावाचक समायक सम्मर बाबाओं के पास कि बोलो, माइक में बोलो, बेटा बहू के लिए बोलो। क्यों? आप कैसे मस्ती करते थे 30 साल की उम्र में, भूल गए? तो आपके पूर्वज बुजुर्ग आज जो रो रहे हैं, इनका 30 साल उम्र का निकालिए रिकॉर्ड, तब तो मस्ती छाया हुआ था, जवानी था ना। जवानी में जो गर्माहट रहता है, एक तो शरीर का गर्माहट, दूसरे पैसा का, तो भूल जाते हैं देवी देवता को। अभी जा रहे हैं, करोड़ों की संख्या में जा रहे हैं कि बाबा बोलिए, माइक में बोलिए, तो बाबा भी बोल रहा है, अरे माता पिता को खवाओ पवाओ, यही 4 धाम है, यही 4 तीर्थ है। तो आज ये बुजुर्गों को याद आया बेटा वो जवानी में तो उछल रहे थे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, हाफ पैंट पहनेंगे ना, ऑस्ट्रेलिया। ये जितने बुजुर्ग जा रहे हैं बाबाओं के पास, ये इनके 30 वर्ष के उम्र में ये ऑस्ट्रेलिया जाते थे। ये बुजुर्ग माता पिता, और हाफ पैंट पहनते थे, समुद्र के साइड में सोते थे। वो दिन ये भूल गए। और आज भी जो जा रहे हो ऑस्ट्रेलिया जापान, ये हाफ पैंट पहनने के लिए, संभल के संभल के। भगवान ने आपको पैसा रखने के लिए दिया है, मानव जीवन दिया है, आपके पूर्वजों का ब्लास्ट कीजिए। पैसा उड़ाने बुड़ाने के लिए नहीं दिया। हमने अच्छे अच्छे हस्तियों को देखा है, 10,000 20,000 30,000 करोड़ के हस्तियों को, ऐसे ही पैसा उड़ा बुड़ा रहे थे। लक्ष्मी भाग गई उनके घर से। लक्ष्मी जिसके घर में आए वो भागेगी लक्ष्मी। जिसके घर में शिवलिंग से आए धन कुबेर, विष्णु यज्ञ से आए लक्ष्मी, वही टिक के रहेगी। तो ज्यादा जवानी का गर्माहट मत दिखाइए हाफ पैंट पहन के। नहीं तो हमें भी आता है, मैं शादी नहीं किया हूं, आज माल फेंक दूं पैसा तो हाफ पैंट वाली लड़कियां मेरे पास भी आ जाए। इतना भी मुझे रास्ता मालूम है, घाट घाट का पानी पिया हूं, लेकिन मुझे मालूम है मरने के बाद पहाड़ों के अंदर आप लोगों को जाना है, मुझे जाना नहीं है। क्योंकि मेरे शरीर में आत्मसुर का कवच है, माँ कामाख्या देवी का। नहीं तो हाफ पैंट वाली मुझे कमी है। हाँ, ये 30 साल की 25 साल की, पैसा फेंको तमाशा देखो, आ जाए जीवन भर रहने के लिए मेरे पास। तो पैसा जवानी का जोश मत दिखाइए बाबू। पैसा जो हमने बताया इतना आप काम कीजिए जितना आपने लगाया है। आपने कर्जदार बना दिया देवी देवता को, आपके पूर्वजों का पितृदोष निवारण होंगे। पैसा पानी की तरह आएगा, ऐसा नहीं कि आज लगा दे कल आ जाएगा, वो भी नहीं आएगा, वो भी नहीं आएगा, लेकिन आएगा जरूर। डायरेक्ट देवी देवताओं से जुड़ लीजिए यार। आज जो है लक्ष्मी उल्लू में बैठ के आई है, इसलिए आपका बुद्धि भ्रमित हुआ है। भाई को भाई नहीं पहचानता, भाई को बहन नहीं पहचानता, बहन भाई को नहीं पहचानता, पति पत्नी को नहीं पहचानता, पत्नी पति को नहीं पहचानता। ये उल्लू माही है ना पैसा, बहुत डेंजर रहता पैसा। पैसा जैसा डेंजर कुछ नहीं है। बच्चों को विद्वान बनाइए, सरस्वती बान, ओम माँ सरस्वती देवी नमः। बिना पैसा आपके बेटा बेटी विश्व बिजनेसमैन बन के दिखा देंगे। स्कूली शिक्षा में क्या है? कुछ नहीं है। स्कूली शिक्षा जहरीला है, जहरीला बना देंगे। पैसा आने के लिए कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा। मेरा जीवन का शुरुआत था 1994 जब जीवन से हार गया, थक गया। मेरे शहर रेलवे फाटक के नजदीक अंबा देवी मंदिर प्लेन जगह पे यज्ञ हुआ, आनंद रथ मुख्याचार्य। उस यज्ञ अग्नि से दुर्गा देवी निकली, मेरा हाथ पकड़ ली, बेटा तेरे हाथों से मंदिर बनेगा।
रह गया वहां 6 वर्ष। 96 प्राण प्रतिष्ठा कर्ण विद्या मुझे मिला। मैं भी हार चुका था, थक चुका था, क्योंकि हम जिस मकान में रहते थे, पुराने मकान गुलाब जी का खरीदा हुआ, उस मकान के मिट्टी के नीचे तंत्र सामग्री दबा हुआ था। जैसे आज आपको कोई भी तांत्रिक कुछ दे देता तो जमीन में दबा देते हो, वैसा हमारा दबा हुआ था। जितना पैसा है रहता नहीं था, बहुत परेशानी में थे, बहुत बिजनेस था, बहुत परेशानी। यह सब कोर्स जब किया, देवी देवताओं ने आशीर्वाद दिया, फिर हम सब 2012 में नए घर में गए, जो मेरे जन्मभूमि के नजदीक देखे रेलवे फाटक के साइड में भव्य अम्बा देवी मंदिर है। मुझे माँ अम्बा का आदेश था। और महेंद्र झूठ बोल रहा है, मेरे गांव का महेंद्र, उसको आदेश नहीं था। महेंद्र को दिखा दे, मुझे आदेश था। मैं अकेला व्यक्ति सोया था 6 वर्ष वहां, ना कोई पंखा था, ना कोई लाइट था, ना कुछ नहीं। गर्मी में भी सोता, रात को सोता, दिन घर नहीं जाता था, लेबर मिस्त्री से काम करवाता था, और रात को 3 बजे उठ के मैं पानी देता था। 6th ईयर 94 से प्रतिष्ठा हुआ 96। और उसके बाद प्रतिष्ठा के बाद वो हमारे गांव का महेंद्र बोला, मैं यहाँ का पोफू चौधरी हूं, पूछ लीजिएगा, हम तो ऑन द रिकॉर्ड बोल रहे हैं। और इसीलिए वो महेंद्र को कुछ नहीं मिला, आज तक भी 2025 कुछ नहीं मिला। मुझे अम्बा देवी का आदेश था, इसलिए दुर्गा सप्तशती पाठ मुझे सिद्धि मिला, उसको कुछ भी नहीं मिला, जीरो। जो इंसान मैं करता कट जाता मैं। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। पैसा आज आपको भगवान ने दिया है, ज्यादा मैं मत कीजिए, ज्यादा उछल कुछ मत कीजिए। हमने अच्छे अच्छे हस्तियों को देखा है, दान पुण्य करना वर्जित है। ये जितना बता रहा हूं इसमें कोई भी दान पुण्य नहीं है। आज आपके पास पैसा नहीं है, जाइए शिव मंदिर में, दीजिए पेठा कखारू, गेहूं चढ़ाइए और बोलिए बाबा हमें करोड़पति बना। गारंटी बोल रहे हैं रास्ता खुल जाएगा। कर्ज में जो दबे हुए हो, करोड़ों रुपया का कर्ज में, पहले ये करो, कर्ज से मुक्त कर दे ये देवी देवता। शिवलिंग सुप्रीम पावर है, भगवान विष्णु, पहले शिव जी को पकड़े फिर विष्णु को। कर्ज से मुक्त हो जाओगे। हमने बहुतों को कर्ज से मुक्त किया। जल्दबाजी से कोई काम नहीं होता। आपके शरीर में 7 चक्र हैं, इसमें 3 चक्र बहुत डेंजरस है। 3 चक्र, ये 3 चक्र अगर किसी का थोड़ा भी मिस्टेक हो गया, इधर इधर हो गया, तो माता पिता बेटा बेटी आप ऐसे गलत रास्ते पे जाओगे, कोई रोक नहीं सकता। वह 3 चक्र में एक है स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र रहता है नाभि के नीचे। आप नाभि को हाथ लगाइए, लगाइए नाभि, उसके नीचे और थोड़ा नीचे और थोड़ा, करेक्ट वहां पे जहां आपने हाथ लगा वहां पे स्वादिष्टान चक्र है। और उसके बाद अनाहत चक्र है। नाभि से भी ऊपर हाथ लगाइए, नाभि से थोड़ा ऊपर और थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, करेक्ट वहां पे। वेरी डेंजरस जगह है। यहां है आपका अनाहत, स्वादिष्टान, अनाहत और आज्ञा चक्र है। यह जिसका थोड़ा ऐसे गलत रास्ते पे हो जाएगा कि आप चिंतन भी नहीं कर सकते। इसलिए वेद शास्त्र ने मना किया, उपवास व्रत मत करो। उपवास व्रत करोगे, स्वादिष्टान चक्र गर्माहट हो जाएगा। स्वादिष्टान चक्र गर्माहट हो गया तो आपके पूरे शरीर का मशीनरी गर्म, और वह गर्म फेंकेगा। अनाहत, अनाहत कहां है, और वह गर्म फेंकेगा आज्ञा चक्र। गलत तो रास्ता में जाना है ही है। इसीलिए हमारे वेद शास्त्र ने उपवास को मना किया, व्रत को मना किया, मत किया करो, गर्माहट हो जाएगा। पंडित जी, मैंने कभी आप लोगों का विरोध नहीं किया, लेकिन 4 वर्ण व्यवस्था के तहत एक इंसान पंडित बनेगा। आप जो पंडित जी लोगों को बता रहे हो
कि आपका पितृ नाराज है, झूठ। हमें खाने के लिए 2 पितृ को मिलेगा, वो भी झूठ। पिंड दान दो पितृ मुक्ति, ये भी झूठ। आप तो किसी कोई व्यक्ति परेशानी में है तो बोल देते हो आपका पितृ नाराज है, पितृ नाराज हो ही नहीं सकते। किसी का पितृ नाराज होगा क्या? ये सब झूठ बोलना छोड़ दीजिए। और माँ बहन बेटी महिला, मैंने जितना आपको बतलाया रास्ता, इसमें नवग्रह भी आ जाते हैं। ग्रह नक्षत्र राशि, पैसा को बर्बाद मत कीजिए, अपने बेटा बेटी का फ्यूचर देखिए। आज जो हो गया है, माँ बहन बेटी भाई, आप कौन सा ड्रेस पहनेंगी, फिल्म नगरी तय कर रहा है। फिल्म नगरी, आपको याद होगा मेरा तो जन्म 1971 में हुआ, तो भारत के बुजुर्गों ने कहा, भारत स्वाधीन 47 में हो गया, बुजुर्गों ने कहा 1960 में, देश सही नहीं चल रहा है, देश सही नहीं चल रहा है। तो उस समय मेरा जैसा ही एक व्यक्ति ने कहा, ये बुजुर्ग जितने बोल रहे देश सही नहीं चल रहा है, ये सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, ये बुजुर्गों का इलाज कैसे किया जाए। तो पहला फिल्म बना भारत में, आप देखिएगा 1967 में मौसम चटर्जी जी ने बनाया था। मौसम चटर्जी ने समुंदर में चली गई, अब पूरा 75% कपड़ा खोल दी, अब फिल्म बना। आप देखिए 67 का फिल्म, पूरा उस जमाने में मां बहन महिला इतना कपड़ा पहनती थी और पूरा से ढक के, और बुजुर्ग ही बहुत बोले देश सही नहीं चल रहा। मेरे जैसा व्यक्ति जाके मंत्र फूंक दिया, बड़े बड़े अधिकारियों को, ये बुजुर्गों का अगर मुख को बंद करना है तो इनको फिल्म दिखाओ। तो पहला फिल्म 1967 में बना, हमारा तो जन्म 1971 हुआ। और उस समय वो आज भी बोलता है उसको बिगनी या क्या बोलते हैं, बिगनी की पिगनी जो पहनते हैं, और आप 75% कपड़ा खोल के पिक्चर बना, ऑल इंडिया में धमाकादार चला, बुजुर्ग सब देखे खुश हो गए, सरकार सही है, सरकार सही है, चला सरकार। तो ऐसा फिल्म नगरी वाले, आप देखिए 2050 तक फिल्म नगरी तो, ऑल वर्ल्ड के फिल्म नगरी तो कसम खा रखे कि हम 2050 तक कपड़ा नाम का चीज नहीं रखेंगे शरीर में। ये तो कसम है 2050 तक, देख लीजिएगा। ये जितने व्यासपीठ में बोल रहे हैं ना बैठ के कि हम संत समाज मानव को सतमार्ग दिखाएंगे, सिद्धि नहीं मिला है, सिद्धि साधना से नहीं मिलता, सिद्धि तपस्या से नहीं मिलता, सिद्धि पैदल चलने से नहीं मिलता। तो जितने भी बोल रहे हो व्यासपीठ से, हम मानव को सतमार्ग दिखाएंगे, सही मार्ग। आपने ऐसा सतमार्ग दिखाया मानव को जो कि फिल्म नगरी पूरा कपड़ा खोल दिया। और टीवी कलाकार, एक पति 4 पत्नियां, टीवी कलाकार, और सबके घर में वो देख रहे हैं। तो आपका कहां गया सतमार्ग, सत ज्ञान? व्यासपीठ वाले, आपको सिद्धि नहीं मिला। आप जो साधना कर रहे हो, तपस्या, पैदल चलना, इससे सिद्धि नहीं मिलता। कामाख्या देवी जाइए पहले, आसाम गुवाहाटी, वहां आत्मस्वर कवच लेके आइए, तभी सिद्धि भी मिलेगा, स्वर्ग भी और मोक्ष भी मिलेगा। तो माँ बहन महिलाएं, हम तो रहेंगे नहीं 2050 तक, आप देख लीजिएगा। फिल्म नगरी से कोई जीत नहीं सकता। फिल्म नगरी, हम ऑल वर्ल्ड का फिल्म नगरी बोल रहे हैं। आज हर देश में करोड़ों लड़कियां छोड़ा गया है कि सिगरेट पियो, लड़कों को बर्बाद करो, होटलों में ले जाओ, पहले डेमो दो, फ्री डेमो। किसके बच्चे जाएंगे फ्री डेमो के लिए? हमारे तो बच्चे हैं नहीं, हमने तो शादी नहीं किया। होटलों में देखिए क्या हो रहा है। तो यह है प्रवचन आप लोगों का। बच्चों को बर्बाद करने का प्लानिंग हो गया है। माता बहनें, अगर आप हवन यज्ञ को जागरूक नहीं करते मंदिर कमेटी,
तो आपका मंदिर भी धरा धरा रह जाएगा। ऐसे भी 1% लोग भी नहीं जाते हैं मंदिरों में, छोटे छोटे मंदिरों में, और पसंद नहीं है किसी को जाना। तो माँ बहन, आज मेरा शब्द को मजाक में मत लीजिए। फिल्म नगरी नंगा करके छोड़ेगा पूरे विश्व के मानव को। ऐसे ऐसे लड़कियां छोड़ रखे हैं बड़े बड़े कंपनियां, देश में सिगरेट पियो, दारू पियो, जितना पैसा चाहिए। कपड़ा तो इतना देते हैं लड़कियों को और लड़कों को, तुम ऐसा कपड़ा पहनो जो कि तुम्हें देख देख के दूसरे भी पहने। यह सबको मालूम है, लेकिन कोई भी जो है संभलने के लिए तैयार नहीं है। देखा सुखाए सब काम होता है। तो आपके बेटा बेटियों को संभालें, किसी का दिया हुआ न खाएं, सिगरेट पीने वाली लड़कियों से दूर रहें, लड़कों से भी दूर रहें, यारी दोस्तों से दूर रहें। आज जितने भी आज आप धर्म देख रहे हो, हिंदू सनातन धर्म, ये उपवास व्रत, ये विवाह वो विवाह वो नहीं है हमारे हिंदू सनातन धर्म में। आप एजुकेटेड फैमिली को बर्बाद करने के लिए एक छोटा पंडित से लेके कथावाचक तक पूरा प्लानिंग लगे हुए हैं कि इनको बर्बाद करो। पहले तो पकड़ो, इनको गुरु दीक्षा दिलाओ, फिर बर्बाद करो। बर्बादी से बचें, मजाक मत कीजिए अपने लाइफ और जीवन को। आज से 50 वर्ष पूर्व आपके घर में कितना शांति था, भाई भाई के अंदर प्रेम था। सब डिस्टर्बेंस धर्म के कारण भंग हो गया। 25 वर्ष के बाद आप देखिएगा, रोड के ऊपर अच्छे परिवार चल नहीं पाओगे। सब लड़के और लड़कियां हाफ पेट पे चलेंगे, लड़के भी और लड़कियां भी। अब देख लीजिएगा, हाफ पेट पे। तो अच्छे परिवार, आप लोगों का क्या हाल होगा? घर से नहीं निकल पाओगे। हम तो शहर में रहते हैं, रात को 10 बजे हम अगर घूमने जाते हैं, अनेक शहरों का कथा कहता हूं मैं, तो 10 बजे नजारा, क्या नजारा देखोगे। ये तो देवी देवता ने मुझे संन्यास का रास्ता दे दिया, नहीं तो हम भी उस नजारा के मस्ती में रम जाते। तो आपके बच्चों को बर्बादी से बचाइए। और हिंदू सनातन धर्म हो चाहे कोई भी धर्म हो, जितने अंदर जाओगे उतना आप बर्बादी की ओर जा रहे हो। जितने अंदर जाओगे, जो देवी देवता को बिठा के नाच नौटंकी जो चल रहा है, महिलाएं सब जा रही हैं, ये देवी देवता आपको तो कुछ नहीं देंगे, बर्बाद हो जाओगे आप। तो धर्म से हमेशा दूर रहें। एजुकेटेड फैमिली, जो सभ्य समाज हो, आप महिला बेटी धर्म से दूर रहें। आपको जो सिस्टम मैंने बताया, आपके घर में देवी देवता आके आशीर्वाद देके जाएंगे। जहां भीड़ भड़ाका होता हो, जहां भजन कीर्तन, महिलाएं, वहां से दूर रहें। वहां ऐसा जाल बिछाया जाएगा, किसी के साथ अगर फंस गए, पिता माता का कर्मों का फल बेटा बेटी 1 लाख वर्ष तक भोगेंगे। और आजकल फंसने में पुरुषों को हो चाहे स्त्री को हो, ऑल वर्ल्ड के अंदर बोल रहा हूं, टाइम नहीं लगता। क्योंकि 3 चक्र जिसका डिस्टर्बेंस हो गया, चाहे बेटा का हो चाहे बेटी का हो, पुरुष का स्त्री, वो कहीं ना कहीं फंसेगा। और 20% आज ऑल वर्ल्ड में फंसे हुए हैं। पति दूसरे के साथ, पत्नी दूसरे के साथ, 20% ऑलरेडी। यूं ही नहीं चलते होटल, हजारों करोड़ का ट्रांजैक्शन, ये सब काम के लिए चलते हैं। बुरा मत मानना, हम तो पोस्टमैन हैं देवी देवताओं के। हमारा काम था आप तक संदेश पहुंचाना। मानो तो ठीक, न मानो तो ठीक। मेरा तो 7 चक्र घुमा हुआ है। इच्छाधारी नाग नागिन से खेला। पैसा कमाने के लिए मैंने वस्त्र धारण नहीं किया। आज भारत के 99.9 लोगों को रुद्राभिषेक मालूम नहीं है, शिव जी का सिस्टम नहीं मालूम। दूध दही, दूध दही, दूध किसके लिए? बोले सांप के लिए। नाग, नाग को दूध नहीं चढ़ता, नाग चढ़ाओ। ऐसे तो वहां नंदी भी रखा हुआ है, दे दो ट्रक भर के नंदी देवता को घास फूस। दुर्गा के नजदीक शेर बैठा हुआ है, खिलाओ। ये सब मत कीजिए। और जितने भी मंदिर जाते हो, रोज फूल नहीं चढ़ता,
वर्ष में एक दिन चढ़ाइए या कोई यज्ञ होता हो चढ़ाइए, पैसा बर्बाद मत कीजिए। जो भी खेल है रुद्राभिषेक पुस्तक में है, अखंड दीपक में है, हवन यज्ञ में है। आपके पास पैसा है या पैसा का कमी है? पैसा है, धन को, धन के अंदर पितृदोष घुसा हुआ है, चाप के रखोगे, दाप के धन के अंदर दुर्गंध हो जाएगा और देवी देवता ऐसे बच्चे पेल देंगे आपके घर में, वो बच्चों को देखते देखते जीवन बर्बाद। पैसा को मत दबा के रखो, ज्यादा इधर उधर इन्वेस्ट मत करो। इन्वेस्ट करने के पहले 100 बार सोच लो वह कौन है। हजारों करोड़ बर्बाद हो गए लोगों का। आप किसी को दे दिए 5 करोड़ रुपया कि महीना ब्याज देना, उसके पास जब होगा तब देगा, ये सोच के दीजिए। तो ज्यादा जो जमीनी खरीदी में पैसा लगा रहे हो मत लगाओ। और जो भी व्यक्ति जमीन का काम करता है या जमीन आपका नहीं बिक रहा है, मेरे व्हाट्सएप से जुड़िए, मैं सिस्टम बता दूंगा। कोर्ट केस में कोई फंसे हुए हो, आप निर्दोष हो के अगर फंसे हुए हो, जिसने आपको फंसाया उसका सीटीबीटी गोल होगा। व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिए। और मैंने जितना सिस्टम बताया आपको, इसको बारीकी से पढ़िए। मैंने ये सब सिस्टम किया है बचपन में, और मृत्यु के मुख से मैं बचाऊं। आपसे जो अगर नहीं हो सकता, मान लो मार्बल का नहीं हो सकता, 24 घंटा यज्ञ का नहीं हो सकता, रंग रोगन का नहीं हो सकता, लोहा का जाली गेट लगाना नहीं हो सकता, जो नहीं हो सकता मेरे को बोलिए। तो मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं, सैकड़ों मंदिर खाली हैं जहां की मार्बल पत्थर नहीं लगे हैं। कहीं मंदिर बनता हो, सीमेंट दे दीजिए 5-10 बैग, या कोई मंदिर को देखिए जाकर सीमेंट जरूरत है, बोलिए 2 बैग सीमेंट हम देंगे, मिस्त्री से बनवा लो। कहीं गुंबज अगर टूटा है, अगर कोई मंदिर कमेटी बोलेगा हमारा गुंबज बना दो, तो सोच समझ के। गुंबज बनाना माने ऊपर मिनिमम 2 लाख रुपया का खर्चा, क्योंकि लेबर इतना लगेंगे, मिस्त्री लगे 2 लाख, उसको बस बच के। आप जाते आते अपने शहर के नजदीक देखिए कोई मंदिर में रंग रोगन नहीं है, कमेटी को बोले 20,000 रुपया का रसीद काट दो, 20,000 में रंग रोगन लगाओ, बाहर लगा देगा। ये कामों में पैसा खर्च कीजिए, देवी देवता डायरेक्ट आशीर्वाद देंगे। और ये जितने व्यासपीठ में बैठे हुए हैं, इनके पास हजारों करोड़ रुपया है, आप इनको जानते नहीं हो, इनको सिद्धि भी नहीं है, फिर भी आप पैसा दे रहे हो। तो देवी देवता आपसे हट जाएंगे। जाओ ना, जाओ कथावाचक के पास जाओ, जाओ प्रवचन सुनने जाओ, जाओ चातुर्मास जाओ, बोल देंगे। हमारे हिंदू सनातन धर्म के देवी देवता अग्निमुखी है, यज्ञ अग्नि से। इन्हें श्रद्धा भक्ति नहीं चाहिए, सिस्टम से जुड़ जाइए। यह वीडियो को 3 लोगों तक भेजिए, और मेरा कोई चार्जेस नहीं है, फीस नहीं है। आप जो पूछना चाहो हम व्हाट्सएप में बता देंगे। और पितृदोष वेरी डेंजरस, 24 घंटा यज्ञ पहले करवा लीजिए। 50,000 रुपया कोई पोरलो को नहीं माचा था रहा, 50,000 रुपया कोई मायने नहीं रखता। हर महीना मैं कितना रुपया देता हूं आज के दिन में मुझे मालूम है, कि देवी देवता को मालूम है। घर छोड़ा था 2022 में, 1,000 रुपया लेके छोड़ा था। ये गेहूं और पेठा से गेम होता है, मैंने खेला, यज्ञ भी बहुत करवाए। और रुद्राभिषेक पाठ हर रोज करता हूं मैं। रुद्राभिषेक पाठ से आपके अंदर जो दुख का ऊर्जा है, गरीबी का ऊर्जा है, कलह का ऊर्जा है, परेशानी का ऊर्जा है, टेंशन का ऊर्जा है, पढ़ाई में बच्चे कमजोर हैं, वो जो ऊर्जा है वह ऊर्जा निकलते हैं रुद्राभिषेक पुस्तक में, ऊर्जा निकलेंगे। आप पढ़ते जाओगे ऊर्जा निकलते जाएंगे। नवग्रह का ऊर्जा, राहु तो डेंजरस, राहु की इष्ट देवी मां सरस्वती। यह वीडियो को लोगों तक जरूर भेजिए। मुझे कॉल मत कीजिएगा, ओनली व्हाट्सएप चैटिंग, टाइम होने से फिर बात करेंगे। पैसा से मजाक मत कीजिए, अग्नि से मजाक मत कीजिए, जल से मजाक मत कीजिए, वायु से मजाक मत कीजिए। ये किसी के सगे नहीं है, ये किसी के सगे नहीं है। भाई भाई के अंदर प्रेम रखिए, भाई बहन के अंदर प्रेम रखिए। आखिर आपके काम ये यार दोस्त नहीं आएंगे, भाई बहन ही काम आएंगे। इनसे प्रेम रखिए। भाई बहन का जो प्रेम था आपके पिताजी का, वैसा प्रेम रखिए।
एक पेड़ के ही फल हो, एक पेड़ के ही डाल हो। भाई बहन, अतिथि देवो भव, बहनों को भी हम बोलना चाहते हैं, भाई के प्रति श्रद्धा रखिए, प्रेम रखिए। और जो भाई नहीं मानता, नहीं पढ़ता, उसको पूरा कटिंग कर दीजिए लाइफ टाइम के लिए, तू तेरा मैं मेरा, और फिर कोई उपाय नहीं है। जो भाई घमंडी हो गया तो उसका क्या रास्ता। यह वीडियो को 3 लोगों तक जरूर 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 भेजिए।